नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज हम समझेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और जानेंगे कि किस तरह से हमारे संविधान में प्रोविजंस दिए हैं जिसके द्वारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, खास करके हायर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने की कोशिश की गई है। आज के इस सेशन में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको अपील करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने तैयारी 360 का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट से कर लीजिए। डेली बेसिस पे यहाँ पे बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए भेजा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन में आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जिसे मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। उनका ये कहना था, उनका ये मानना था कि अगर कानून बनाने की पावर, कानून को लागू करने की और उसके ऊपर एडजुडिकेट करने की पावर एक ही अथॉरिटी के हाथ में दे दी जाती है, इट विल लीड टू डिक्टेटरशिप। ऐसे में होना क्या चाहिए, व्हाट शुड बी द आइडियल सिचुएशन? तो उन्होंने कहा था कि कानून बनाने की पावर, दैट इज लेजिस्लेशन की पावर, उसके ऊपर एडजुडिकेट करने की पावर और उसके ऊपर एग्जीक्यूट करने की पावर जो है वो तीन अलग अलग अथॉरिटीज को दी जानी चाहिए। अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो देयर इज नॉट कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर, बट व्हेन इट कम्स टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि यूएस में हमें देखने को मिलता है, तो देयर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव का जन्म होता है। अब ये लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में हम देखते हैं कि हमारी पार्लियामेंट भी है, हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं। अब पार्लियामेंट के एमपीज ही आगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा बनते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर उनमें से निकल कर आते हैं। इसी तरह से लेजिस्लेचर में से ही चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जन्म हमें देखने को मिलता है। पर एक चीज जो हमें देखने को मिलती है वो ये कि जुडिशरी इन दोनों ऑर्गन से सेपरेट रखी गई है। इवन देयर इज अ प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, आर्टिकल 50 की अगर मैं बात करूं, वहां पर जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखने के लिए दिशा निर्देश यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही दिया गया है सरकार को। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिसकी मदद से, और वो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं जिसकी मदद से हमारे ये जो जुडिशरी के लोग हैं इनकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया जाता है, ये इंश्योर किया जाता है कि इनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर ना आ जाए जिसकी वजह से इनको किसी एक पार्टी के फेवर में डिसीजन देना पड़े। सबसे पहला है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। अब देखिए, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन रखा गया है और कुछ देयर इज जुडिशियल इंटरवेंशन आल्सो, इंटरप्रिटेशन आल्सो, एंड जुडिशरी ने अपने आप भी एक तरीका इन्वेंट किया है। क्या सिस्टम है? तो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में ये रखा गया है कि भाई जो हमारे जजेस हैं उन्हें अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कोई खुद की मर्जी नहीं चलती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोलिजियम की तरफ से जो लिस्ट भेजी जाती है उन्हीं में से कुछ जजेस को अपॉइंट किया जाता है, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस की बात करें या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें। अब ये कोलिजियम सिस्टम क्या है? ये जुडिशरी की इन्वेंशन है, जुडिशियल इन्वेंशन है यहाँ पर, जो कि खास करके केवल भारत में ही हमें देखने को मिलती है। अभी ऐसा और कोई हमें प्लेस नहीं देखने को मिला है जहां पर जुडिशरी ही खुद के जजेस को अपॉइंट करे। अब ये है क्या सिस्टम? तो हम सब जानते हैं कि जुडिशरी का एक ग्रुप है, वो जो ग्रुप होता है उसमें चीफ जस्टिस एंड सीनियर मोस्ट जजेस आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। वो अपॉइंट करते हैं, वो लिस्ट तैयार करते हैं जो एलिजिबल जजेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स में अपॉइंट किए जा सकते हैं। वो कोलिजियम है। वो कोलिजियम जो लिस्ट भेजेगा वो प्रेसिडेंट उनके ऊपर साइन करते हैं। नहीं भी पसंद आता तो प्रेसिडेंट एक बार उनके पास वापस भेज देते हैं, फिर वहां से दोबारा जो लिस्ट आती है उसके ऊपर वो साइन कर देते हैं। दूसरा जो यहाँ पर एक एलिमेंट है, दैट इज द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। देखिए, देयर आर टू सिस्टम्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वन इज द अपॉइंटमेंट टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब गवर्नर की अगर हम बात करें, स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं वो कब तक रहते हैं अपनी पोजीशन में? टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं तब तक उनकी टेन्योर रहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जजेस की अगर मैं बात करूं, देयर इज अ फिक्स्ड टेन्योर एंड उसमें भी अपर लिमिट सेट है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें तो 65 ईयर्स तक उनको ये पोजीशन मिलती है। अगर हम सुप्रीम हाई कोर्ट्स की बात करें तो 62 ईयर्स तक के लिए उनके पास ये पोजीशन रहती है। सो देयर इज अ फिक्स्ड टेन्योर एंड इनको हटाना भी इतना आसान नहीं है। उसके ऊपर खैर हम यहां पे देख लेते हैं, कहते हैं जी दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज वेरी टफ। जो मैनर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजॉरिटी चाहिए किसी को इंपीच करने के लिए, किसी जज को इंपीच करने के लिए। और ग्राउंड क्या है? प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, विच इज वेरी टफ। एंड इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि आज तक किसी भी जज को रिमूव नहीं किया जा सका है, किसी भी जज को इंपीच नहीं किया जा सका है। फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस। अब देखिए,
जब भी किसी जज को अपॉइंट किया जाता है उस समय में जो उनकी सर्विस कंडीशंस तय की जाती हैं, वो सर्विस कंडीशंस को बदला जा सकता है, उनके फेवर में बदला जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। जैसे सैलरी अगर 2 लाख रुपए जब अपॉइंट किया गया था तो 2 लाख रुपए महीना थी, उसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया जा सकता है, लेकिन उसे कम नहीं किया जा सकता। तो डिसएडवांटेज में वो सर्विस कंडीशंस को चेंज नहीं किया जा सकता। सर्विस कंडीशंस में बदलाव कौन लाता है? तो पार्लियामेंट लेकर आती है। कैसे लेकर आते हैं? लॉ के द्वारा ला सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ऐसे नहीं लेकर आ सकती है। इवन ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी हमें देखने को मिलता है दैट दे कैन नॉट बी चेंज टू, आई मीन एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी हमें देखने को मिलता है कि भाई उनकी जो सैलरीज वगैरह है उनको चेंज नहीं किया जा सकता डिसएडवांटेज में। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब देखिए, जो हमारे जजेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो या फिर हाई कोर्ट्स के जजेस हो, उनकी जो सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं, उनकी जो पेंशन है, इट इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, नॉट a matter of vote, not a subject of vote by the parliament or the state legislature। यानी कि जो इनकी सैलरीज, खास करके अगर मैं सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात करूं, तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं या फिर पेंशन है, ये जब बजट सत्र आता है तो उसमें पार्लियामेंट इसके ऊपर वोट नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट इनकी सैलरीज के ऊपर डिस्कशन कर सकती है, वोट का कोई अधिकार पार्लियामेंट के पास नहीं है। इसी तरह से जो हाई कोर्ट की जजेस की पेंशन है, दैट इज अगेन चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अगर मैं सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात करूं, दीज आर द एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट्स, राइट। तो ये चार्ज एक्सपेंडिचर्स में रखे गए हैं। फिर आता है जी, कंडक्ट ऑफ द जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। अब देखिए, जजेस जब अपनी जजमेंट्स देते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस देते हैं, विच मे नॉट बी लाइक बाय द गवर्नमेंट, विच मे नॉट बी लाइक बाय द लेजिस्लेचर, राइट। अब ये जो उनकी कंडक्ट है व्हाइल दे आर डूइंग देयर जॉब एज अ जज, ये जो कंडक्ट है ये पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट जब मोशन ऑफ इंपीचमेंट लाया जाए। तो अगर मोशन ऑफ इंपीचमेंट लाया गया है तब जजेस के कंडक्ट को डिस्कस किया जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है, बट अदरवाइज नहीं संभव है। फिर आता है जी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके ऊपर कंप्लीट प्रतिबंध है कि आफ्टर रिटायरमेंट वो किसी भी कोर्ट में, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, किसी भी अथॉरिटी के सामने वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, राइट। दूसरी बात करें अगर हम हाई कोर्ट के जजेस की, तो हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो लोअर कोर्ट्स या फिर सेम हाई कोर्ट में उनको प्रतिबंध है रिटायरमेंट के बाद, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। सो दिस एंश्योर्स कि भाई वो किसी से लाग लगाव में या फ्यूचर की होप में किसी के फेवर में जजमेंट्स ना दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आज किसी सीनियर एडवोकेट के फेवर में एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मैंने जजमेंट दे दी, तो कल को उन्हीं सीनियर एडवोकेट को जाके जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं ज्वाइन कर लूं, सो दैट मेरी प्रैक्टिस उसके बाद कंटिन्यू वहां से हो सके। ऐसा नहीं पॉसिबल है। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को यह पावर है कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अथॉरिटी को पनिश कर सकते हैं। कंटेम्प्ट दो तरीके का हो सकता है, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट जहां पर कोई जजमेंट दी गई, कुछ ऑर्डर दिया गया कोर्ट के द्वारा, सामने वाली पार्टी ने मानने से मना कर दिया। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है? कुछ ऐसी बात कही गई सामने वाली पार्टी के द्वारा विच इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। तो दोनों ही केसेस में यहां पर हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी को भी कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर भी कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन ना हो, इस चीज को इंश्योर करने के लिए हमारे संविधान में ये रखा गया है कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनफैक्ट ये दोनों ही यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं, ये अपने अपने स्टाफ को, एग्जीक्यूटिव स्टाफ को भी खुद अपॉइंट करते हैं। तो चाहे वो क्लर्क हो या फिर कोई और पोजीशन हो, सब ये अपने आप से भरते हैं। ज्यूरिसडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती है, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सो पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द ज्यूरिसडिक्शंस but cannot curtail the jurisdiction. Parliament is not authorized to curtail the jurisdiction and power of Supreme Court and High Courts. The Constitution has guaranteed the Supreme Court and High Courts the jurisdiction that they enjoy shall continue to enjoy. फिर आता है जी सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि आर्टिकल 50 में ये खास करके प्रोविजन ही रखा गया है कि भाई हर तरह से संभव कदम उठाए जाएंगे एग्जीक्यूटिव के द्वारा टू एंश्योर
स्टेट के द्वारा टू इंश्योर कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है और जो हमारी जुडिशरी है इन दोनों को सेपरेट रखा जाए, कहीं भी एग्जीक्यूटिव की तरफ से जुडिशरी के कामों में इंटरफेरेंस ना हो। और यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के कामों में जाकर ओवर रीच ना करे। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिए गए हैं, जिसकी वजह से यह इंश्योर किया जाता है कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रह सके। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।